चलिए भाई स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 3 और लेट्स सी किस तरह के क्वेश्चंस आपसे हमें पूछ सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन, और पता है इस बार एडवांस में बॉन्डिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ये कोई वो नहीं होता कि अगली बार तो आएगा ही आएगा। एडवांस का लेवल, एडवांस अलग ही चीज होती है। उसका माने जो है आज तक पिछले 5 साल से ऐसा रहा था कि एडवांस भी बहुत बैलेंस पेपर दे रहा था, सेंट्रलाइज्ड, मतलब हर चैप्टर होता था ऑलमोस्ट उसमें। इस बार उसने बदल दी रणनीति, उसने 4-5 चैप्टर मुश्किल से उठाए। अब आप सोचो, लोग चैप्टर छोड़ जाते हैं ना कि बस मैं इतना ही कर लूंगा, इनमें से जो आ गया मैं कर लूंगा, उनकी तो बैंड बज गई। वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई पता नहीं है भाई। दे आर मतलब एक्चुअली जब मैथ्स 2 कॉलम आता है ना तो बहुत सारे चैप्टर इंक्लूड कर लेता है फिर वो। और यहाँ पे क्या हुआ, मतलब बहुत, मतलब आप सोचो थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक था ही नहीं, आयनिक का सिर्फ यूज था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर, बस खत्म। फिजिकल खत्म, ऑलमोस्ट। रिडॉक्स, एक रिडॉक्स, वो रिडॉक्स आ गया ना, एक ही था, 2-3 अभी यार मैं देख, फिजिकल के ऑलमोस्ट 42% के आसपास फिजिकल थी। बताऊंगा अभी, एनालिसिस निकाल के दिखाऊंगा। चलिए देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, SbH3 है आपके पास। ये कह रहा है परसेंटेज एस कैरेक्टर इन SbH3 बॉन्ड है 0.5%। तो देखो इसमें भी 0.5% होगा और इसमें भी कितना होगा, 0.5%। तो बाकी का परसेंटेज कैरेक्टर किस में होगा? तो भाई अगर टोटल 100% होता है एस कैरेक्टर, अब आप इसमें ना गलती इस कर लेते हो कि आप इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे sp3, ठीक है, चलो ठीक है, वैसे होता नहीं पर फिर भी मान लेते हैं sp3 है। अब sp3 में होता है 25%, तो आदमी सोचता है 25%, वैसे तो ऑप्शन है ही नहीं, देना चाहिए वो ऑप्शन भी कि 0.3, 0.5, 0.5, 25 में से 1.5 के आंसर तो 23.5% आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा बोल रहा है कि जितना भी परसेंटेज कैरेक्टर होता है उसका कितना पार्ट। तो अगर इसमें जो भी x एस कैरेक्टर था, x का 0.5 इधर, 0.5 इधर, 0.5, तो बाकी का 98.5% किधर होगा, इसके अंदर होगा। ये इस क्वेश्चन का मतलब है, समझ गए, है ना? ऐसे नहीं करते क्वेश्चन, हर बार जी भी निकलेगी फिर। ऐसे नहीं करते, जैसे आपने क्वेश्चन किया, पढ़ा, ये सही लगा, बी, क्या बनाया आपने, कहाँ डायग्राम बनाया, कहाँ जज किया आपने ऑप्शन को। इसीलिए इनऑर्गेनिक में नेगेटिव होते हैं, सिर्फ इसीलिए हम ऑप्शंस को जज करते ही नहीं है। जितना आप मैथ्स में करते हो ना, फिजिक्स में करते हो, हर ऑप्शन को सोच सोच के लिख कर सॉल्व करके। इनऑर्गेनिक का यही चक्कर है, ये आदत बहुत खराब है और इसमें वही जीतता है जो मैंने आपको बताया। आप पहले अच्छे से खुद कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ भाई ये रहा मेरा लॉजिक, इससे मैंने किया है। अंतरात्मा की आवाज़ बिल्कुल ना सुने, वो आपको खड्डे की तरफ लेके जाएगी। केमिस्ट्री का सब्जेक्ट में आप 100% स्कोर करके आ सकते हो, मैथ्स फिजिक्स में तो नहीं कर सकते, तो लिख के ले जाओ। राते राते जाग जिन्होंने मैथ्स पढ़ी, उनके एडवांस में बैंड बज गई। उसका रीजन था, एडवांस में पेपर ऐसा बनाया था कि आपको 100% अटेम्प्ट करना ही नहीं था। लोग कोशिश क्या करते हैं, मैं तो पूरा करके आऊंगा।
सुपरमैन हूँ मैं, सुपरमैन। पूरा पेपर करने के लिए बनाया गया मुझे, और फिर लास्ट में पता पड़ता है नेगेटिव नेगेटिव आ रखे। चलिए, ये आपको मतलब मैंने पढ़ाया नहीं है, पर आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। इतना पढ़ा दिया कि इंटरप्रेट कर सकते हो। ये कह रहा है द ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई मोर स्पेसेस विल हैव मोर एस कैरेक्टर एंड अकॉर्डिंगली विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो, हमने देखा है कि अगर एक ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल में अगर मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर है, तो बताओ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स को होल्ड कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अभी आपसे बात कर रहा है टीबीपी यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पीबीपी यानी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो आप देखो, अगर मैं टीबीपी स्ट्रक्चर की बात करूं, मान लो एक एटम ए ले लेता हूं, तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। ऐसे एक ट्राइंगुलर प्लेन बनता है, ऊपर एक एटम, और मैंने आपको बताया भी था, शुरुआत में पढ़ाया था जब, आप ये मान सकते हो कि ये जो ट्राइगोनल प्लेन बना, ये sp2 हाइब्रिडेशन से बना है। ऊपर वाले जो होते हैं वो pz और dz के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। यहां पर s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई काम में आता है। बोले, बात समझ में आती है आपको? तो ये जो आपके इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं, कौन से बॉन्ड्स हैं? दीज इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ये बेंट रूल का एप्लीकेशन है, विल हैव मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर। बोले, इतना समझ में आता है क्या आपको? एक्सियल में कहाँ होते थे? एक्सियल में तो एस कैरेक्टर है नहीं, पी और डी है बस। एक और तरीका है मेरे पास, बहुत सारे तरीके हैं आपको सिखाने के लिए। बताओ, बॉन्ड एंगल, एक्सियल वाला बॉन्ड एंगल तो 90 होगा, और इक्वेटोरियल वाला कितना होगा? 120। जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा, ठीक, वहां पर परसेंटेज कैरेक्टर भी क्या होगा? आपने देखा भी अभी, sp, sp2, sp3, 180, 120, 109 डिग्री। यहाँ पर 50% एस कैरेक्टर होता है, यहाँ 33.33 होता है, यहाँ 25% होता है। दैट मीन्स आप यही बोल सकते हो कि बॉन्ड एंगल जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा, वहां पर परसेंटेज कैरेक्टर भी क्या होंगे? ज्यादा। जहां बॉन्ड एंगल कम, वहां पर परसेंटेज कैरेक्टर भी क्या होंगे? कम। आप ऐसे भी देख सकते हो। ये समझ में आता है आपको? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में इक्विटोरियल पोजीशंस का परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा होता है। क्लियर है? अच्छा, मैं आपके सामने पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनाता हूं। पेंटागोनल बाइपिरामिडल में क्या होगा? एक एटम होगा बीच में, उसके अराउंड कितने बॉन्ड बनेंगे? इस तरह से 5, एक ऊपर एक नीचे। बताओ, कौन से ऑर्बिटल का परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा? क्यों? यहां पर बॉन्ड एंगल कितना है? 72 डिग्री, और यहां कितना है? 90 डिग्री। समझ पा रहे हैं? अब हम रखने चलते हैं लोन पेयर्स। बताओ, लोन पेयर्स को कौन होल्ड करता है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहां तो ऑर्बिटल होल्ड करने वाला है, तो वो ऑर्बिटल लोन पेयर को होल्ड करेगा जिसका परसेंटेज कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा। बोलो, बात समझ में आ रही है? आप मुझे बताओ, यहां लोन पेयर कहां पर जाएगा? इक्विटोरियल पोजीशंस पे। ये तो मैं आपको वैसे ही सिखा चुका हूं बीएससी पीआरटी में कि ये मिनिमम रिपल्शन पोजीशन होती है। ये एक्चुअली उसका रीजन है कि मिनिमम रिपल्शन क्यों होती है। लोन पेयर इक्विटोरियल पे क्यों रखते हैं हम लोग? क्योंकि इक्विटोरियल वालों का जो परसेंटेज कैरेक्टर होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। अब आप दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ो। लोन पेयर विल गो टू द एक्सियल पोजीशन ऑफ पीबीपी। अबे सही कहां है? अबे एक्सियल सॉरी, मैं ही गलत, मैंने टीवी भी पढ़ लिया। नहीं, अच्छा, इनकरेक्ट भी बताना, तो ये सही है। सॉरी, माय मिस्टेक, आई एम वेरी वेरी सॉरी। यहीं जाएगा एक्सियल। अगला पढ़ो। सही है। सी, सही भी लग रहा है और गलत भी लग रहा है। करो, कमेंट तो करना पड़ेगा, एग्जाम में आ गया तो। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
हाँ बिल्कुल सही बात है। एक्सियल बॉन्ड लेंथ तो पीबीपी ज्योमेट्री जो होगी ना वो कम हो जाएगी। परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है ना तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। हाँ अगला पढ़ो। इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ ऑफ टीबीपी ज्योमेट्री आर शॉर्टर देन एक्सियल, बिल्कुल सही है। ट्रायंगुलर बाइपोलर में एक्सियल लंबा होता है और इक्वेटोरियल क्या होता है, छोटा होता है। सही है, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला कौन सा, ये वाला? वो तो ऐसे ही लिखने का तरीका है। जो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। स्पेस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एक्सियल में यूज नहीं हुआ, पर लोन पेयर खींचेगा ना परसेंटेज कैरेक्टर को, फिर लोन पेयर खींचेगा ना इस कैरेक्टर, फिर नहीं होगा। तो अगर लोन पेयर रख रहे हो आप यहाँ पे तो लोन पेयर परसेंटेज कैरेक्टर को बढ़ाएगा ना। वैसे तो यहाँ पर एस ऑर्बिटल यहाँ पे काम में आया है, बट वो बॉन्ड एंगल्स की वजह से ऊपर जाएंगे इस कैरेक्टर। वो तो बनने में ऑर्बिटल काम में आए, बट फिर जब बॉन्ड ऑर्बिटल एडजस्ट हो रहे हैं तो जो हायर एंगल पर जा रहा है वो परसेंटेज ज्यादा खींच के लेके जाएगा। एंगल चेंज हो गया ना, उसका 72 है, उसका 90 है, तो 90 एंगल ज्यादा आ रहा है तो उसका परसेंटेज भी क्या हो रहा होगा, ज्यादा। मुझे क्या पता, कंफर्म हो तो पीछे आंसर देख लो। नहीं दिया आंसर, आंसर नहीं इसमें। ओ अच्छा, तभी आप सोच रहे, अच्छा आपके चेहरे का एक्सप्रेशन इसलिए बदला, आंसर ही नहीं है इनके, लाहौल बिला कुव्वत। चलो फिर तो ठीक है। चलिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, तो आपके पास ClO3 माइनस है तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस, 5 काम में आ गए, एक लोन पेयर, फिर ब्रोमीन, और फिर तो दिख रहा है आपको। चाहे तो आप इलेक्ट्रॉनिटी से देख लो, चाहे साइज ऑफ एटम्स देख लो, जैसे आपकी इच्छा हो। बताओ, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को टाइटली होल्ड करके रखेगा, आयोडीन नहीं रख पाएगा। ऑक्सीजन जो है इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा खींचेगा। बताओ बॉन्ड एंगल क्या होगा, दिख रहा है आपको। चेक पॉइंट लगाने थे सारे, आप देखोगे हाइब्रिडेशन सेम आ रहा है, आप देखोगे लोन पेयर भी सबके पास क्या है, सेम है। तो फिर आपको देखना पड़ेगा सेंट्रल एटम अलग है या सराउंडिंग एटम। तो आपको दिख रहा है सेंट्रल अलग है तीनों में, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिटी देख लो। तो ClO3 माइनस का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, फिर BrO3 माइनस, और फिर आपका क्या होगा, IO3 माइनस। गेम हो चुका है। आंसर क्या कह रहे हो, सील क्या कह रहे हो, ठीक है आगे चलो। सबसे ज्यादा तो लोन पेयर को ऑक्सीजन खींच रहा है ना अपनी तरफ, तो किसके लोन पेयर को सबसे ज्यादा खींच पाएगा, ब्रोमीन के को। फोर्थ का देखो, SO बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। ये SO3F माइनस है तो S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन को माइनस दे दो और F, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो SO बॉन्ड लेंथ देख रहे हैं ना, SO, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन होगा। तो ये देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका, 1 + पाई अपॉन सिग्मा, 1.67।
फ्लोरीन को माइनस दे दूंगा तो फ्लोरीन बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। जैसे आपने फ्लोरीन को माइनस दिया, फ्लोरीन का तो हो गया कौन सा बॉन्ड, मैं नहीं बनाता है ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो फ्लोरीन को तो नेगेटिव दे नहीं सकते आप जब बॉन्ड बना रहा है वो। तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5, SOF4 S डबल बॉन्ड O, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, बॉन्ड ऑर्डर 2, SOCl2 बॉन्ड ऑर्डर 2। तो भैया क्या पूछ रहा है ये, शॉर्टेस्ट SO बॉन्ड लेंथ। तो सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर देखो, तो ये दोनों तो गए, आपका तो गेम हो चुका है। हाँ लोन पेयर दोनों पे, अच्छा ये 3 बना दी, अच्छा SOF4 है ये, 1 2 3 4 5 6, और ये SOCl2 है। नहीं तो सही है ना, बॉन्डर 2 आ गया दोनों में, तो ये दोनों तो गए, तो जिसका आंसर बी और ए है वो तो गया। अब इन दोनों में आप देखो किस में बॉन्ड ऑर्डर, SO के पीछे डबल बॉन्ड ही तो है बस, और क्या। अब दोनों में डबल बॉन्ड है, अब आप क्या कंपेयर करोगे, परसेंटेज S कैरेक्टर, ठीक है। तो यहां देखो, यहां पे सारे फ्लोरीन एटम्स हैं, ये परसेंटेज कैरेक्टर को कम करेंगे तो यहां परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ जाएगा। यहां लोन पेयर है, ये परसेंटेज कैरेक्टर को खींच लेगा, तो यहां पर क्या होंगे, लो परसेंटेज कैरेक्टर। तो जहां परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा वहां बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। ये मेरा आंसर होगा। हाँ तो जो ज्यादा आएगा, आएगा कहां से, इस बॉन्ड से, उसके बॉन्ड को कहां खींच लेगा। ये समझ में आ गया सबको, ऑल इसमें हाँ तो कम ही तो पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट तो पूछ रहा है। जितना ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। SP SP2 SP3 से देख लो। C किसका आ रहा है, सारे एक सेम नहीं है ना बॉन्डेड एटम्स, एक O और F दो तरह के एटम्स हैं। बताओ यहाँ स्टेरिक रिपल्सन होगा तो दूर भागेंगे, तो POBr3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, फिर POCl3 और फिर POF3। कर सकते हैं। आदम क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा, आ रहा है। अलग कौन है, इलेक्ट्रॉनिक से भी हो जाएगा, लोन पेयर नहीं है ना इसलिए। क्या, हाँ PX बॉन्ड लेते हैं ना, बड़ा एटम हुआ तो PF बॉन्ड में, हाँ क्या बॉन्ड एंगल, बॉन्डेड एटम अलग लगा ना, वो तब लगा था सबको सेम हो जाए, हर जगह परसेंटेज यूज नहीं करना है। जब आपके नॉर्मल पैरामीटर से दिख रहा है तो हर जगह आप परसेंटेज फैक्टर को घुसा रहे हो। इन दोनों का तो परसेंटेज फैक्टर होगा ही अलग अलग बात, ठीक है। ये कम करेगा, यहाँ ज्यादा परसेंटेज फैक्टर होगा तो यहाँ बॉन्ड एंगल ज्यादा आ रहा है, दिख रहा है ना आपको, ये कम कर देगा तो इस वाले में परसेंटेज फैक्टर रिलेटिवली ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा आ रहा है।
ये पीपी का मतलब पी पाई डी पाई है ना। करेक्ट बताना, नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट। सल्फर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सही है। एंड एज अ टेट्राहेड्रल शेप, यही गलत है, पहला ही गलत है। आंसर हो गया यही बस। सल्फर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एज अ ट्रायगोनल पिरामिडल शेप, ये सही है। एक लोन पेयर है तो पिरामिडल स्ट्रक्चर आएगी। द ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड इज पी पाई डी पाई बॉन्ड, बिल्कुल सही है। sp3 है तो सल्फर के सारे p ऑर्बिटल तो काम में आ गए, तो जो भी पाई बॉन्ड बनेगा वो सल्फर के d से बनेगा, तो डी पाई पी पाई बॉन्ड बनेगा। समझ रहे हो? इट कंटेन्स वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द sp3 हाइब्रिडाइज, बिल्कुल सही है। मॉलिक्यूल्स कहाँ हैं? आपके में दिएंगे कॉपी में? इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, ठीक है। ये तो सबका करेक्ट हो गया होगा। कितने क्वेश्चन है इसमें? ये 2 और कर लो, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे, नेक्स्ट वाले सेशन में कर लेंगे। ये आप लोग होमवर्क में कर लेना, उस टाइम फिर डिस्कस कर लेंगे उसको। क्या बोल रहे हो? देखें, CO कार्बन के शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के में 6 होते हैं, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर लेंगे। अब ऑक्सीजन के 6 में से 2 काम में आ गए, 4 बच गए। अब कार्बन इसको क्या करता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इसके साथ। कार्बन, हाँ सॉरी, ऑक्सीजन देगा, सॉरी ऑक्सीजन देगा और इसके पास एक लोन पेयर बचेगा। तो देखो यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3। CO2, ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हो, बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना दिख रहा है, 2। और एक है पास CO3 2 माइनस 1.33। अब तो आ गया आंसर, CO CO2 CO3 2 माइनस। कर लेंगे? देखें, OF2 OCl2 OCH3 एंड OH2। ठीक है। अब आप देखो फ्लोरीन यहां पे, अगर हम साइज से देखें तो फ्लोरीन का साइज रिलेटिवली क्या होता है, बड़ा। लेकिन देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी भी क्या है, किससे, हाइड्रोजन से। मैं इन दोनों कंपेयर कर रहा हूं। हाइड्रोजन का साइज छोटा है, तो यहाँ तो बॉन्ड एंगल रिलेटिवली क्या आना चाहिए, वैसे तो कम आना चाहिए, लेकिन साथ में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का फंडा भी तो है। फ्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। बताओ ये बॉन्ड एंगल क्या होगा? OF2 में बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। किसमें? छोटे ना, रिपल्शन क्यों होगा? हाइड्रोजन से बड़ा है, लेकिन वैसे तो सेकंड पीरियड का है, छोटा ही तो है। कौन? डिस्टेंस हो गए, सेट हो गए, लेकिन अभी जो लोन पेयर है इसको खींचेगा ना अपनी तरफ ही है। हाँ है ना, तो किससे? वो तो सभी जगह होगा ना, लोन पेयर तो इसके पास भी है।
हाइड्रोजन के पास, हाँ लोन पेयर नहीं है, एक, हाँ मोर इलेक्ट्रॉन तो रिपल्शन क्यों होगा लोन पेयर? खुद के लोन पेयर से होगा ना, लेकिन जैसे ऊपर जाएगा इसके लोन पेयर से तो रिपल्शन आएगा ज्यादा। स्टेबल मतलब मैं मानता हूं इसका रिपल्शन होगा, ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे को तो खींचेगा ही खींचेगा अपनी तरफ, तो उसकी वजह से क्या होगा, रिपल्शन वहां पे तो है ही नहीं ना, रिपल्शन रहेगा ही नहीं। ये तो यहाँ पर सिर्फ लोन पे रिपल्शन होगा, और लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन रिलेटिवली कम होगा। यहाँ पर लोन पे रिपल्शन तो है ही है, वो जो वहां था वो यहाँ पर भी है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन भी है। वो तो है ही, डोमिनेट तो ये करेगा ना लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन। सेंट्रल एटम का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उनमें रिपल्शन होता है, सराउंडिंग एटम वाले को नहीं देखते हैं। इनके बॉन्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, सराउंडिंग को देखेंगे ना, क्यों नहीं देखेंगे भाई। आप ये कह रहे हो कि हाइड्रोजन है ऐसे, तो ये बहुत पास आ सकता है, ठीक है, और यहां पर फ्लोरीन है कि अगर फ्लोरीन बहुत ज्यादा क्लोज आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा। तो वो तो सेम डिस्टेंस पे एक बार ले आते हैं उनको, फिर बात कर लेते हैं। भाई क्या होगा ना, हाइड्रोजन इतना क्लोज आएगा क्यों? तो क्यों आएगा क्लोज? देखो ये लोन पेयर है, ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी लोन पेयर है और यहां पर भी लोन पेयर है, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है और यहाँ फ्लोरीन है, मान लो दोनों सेम डिस्टेंस पे आ गए, जो नेचुरली होता है, ठीक है, हो गया यहाँ। अब हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन पेयर को नहीं खींच सकता ना, तो वो और पास आ ही नहीं सकता, लेकिन ये इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा तो इस पर रिपल्शन आएगा, तो ये और क्लोज तो आएगा ही। और तो आपको क्या पता यहाँ आते ही दूर चला जाएगा, तो रिपल्शन कहाँ सेट होगा वही तो देखना है ना भाई। हाइड्रोजन तो इससे ज्यादा क्लोज आ ही नहीं सकता, जो नेचुरल सेटिंग होगी इसकी तो हो गई, अब ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा ना खींच रहा है। लेकिन फ्लोरीन जब इस सेटिंग में आया यहाँ पर अपनी नेचुरल सेटिंग पर, उसके बाद भी वो क्या कर सकता है, ऑक्सीजन फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा तो थोड़ा सा और क्लोज आ सकता है ना इस रिपल्शन की वजह से, यहाँ पर आ जाएगा, तो वो रिलेटिवली क्या कर सकता है, ज्यादा क्लोज आ सकता है। बट फिर भी अगर मैं डेटा चेक कर लूंगा आप लोगों के लिए इसका, ठीक है, तो एक बार इसको आप होल्ड कर सकते हैं। ये एक स्पेशल केस है ईथर, ठीक है, ईथर में बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास, मेरे को याद भी दिला देना आप ये। नहीं एक्चुअली क्या बहुत बल्कि ग्रुप है, प्लस आई नहीं लगेगा, स्टेरिक रिपल्शन होगा, ये आप जानते हो, ऑर्गेनिक में आपने पढ़ लिया है कि CH3 एक बहुत बल्कि ग्रुप होता है, तो रिपल्शन इतना ज्यादा होता है। अब आप देखो इसका हाइब्रिडेशन sp3 है ना, sp3 का बॉन्ड एंगल कितना आता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ये इतना मोटा है, मोटू ग्रुप है ये, कि ये बॉन्ड एंगल इसका 109 डिग्री 28 मिनट से भी ज्यादा हो जाता है स्टेरिक रिपल्शन से। ये आपको क्या, भाई आपने CH3 लिख दिया, अगर आप इसको ऐसे लिखो, तो अब आपको दिखेगा इनके अंदर कितना स्ट्रॉन्ग स्टेरिक रिपल्शन है, और उस वजह से बॉन्ड एंगल क्या होगा, बहुत दूर चला जाता है, मतलब 109 डिग्री 28 मिनट से भी क्या हो जाता है, ज्यादा। तो इस तरह केस आप ध्यान रखना, उसका बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड से क्या होता है, बहुत ज्यादा। रीजन क्या होता है उसका, स्टेरिक, ठीक है। चलिए तो आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास हम यहां से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए भाई, लास्ट क्लास हम लोगों ने PSS 3 था ना, तो PSS 3 हम लोगों ने कहां तक कंप्लीट किया था, 11 तक। चलिए आगे 10 तक के लिए था, आगे बढ़ो, आंसर बताएं।
नहीं किया, 10 तक किया था। कोई बात नहीं, दोबारा कर लो, फिर तो आंसर आते होंगे। सी, वेरी गुड। देखें SF4 सल्फर कनेक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर बच गया, 4 बॉन्ड पे एक लोन पेयर, हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3d आएगा। तो sp3d में आप देखोगे तो ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आपको वैसे भी दिख रहा है, एक तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है और दूसरा यहाँ लोन पेयर है। तो लोन पेयर क्या करेगा, सबसे ज्यादा परसेंटेज स्केटर वो पुल कर लेगा, ठीक है। इन वाले बॉन्ड्स में और इन दोनों बॉन्ड्स में परसेंटेज स्केटर भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। वैसे भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, तो आपके इक्विटोरियल बॉन्ड्स के अंदर क्या होते हैं, रिलेटिवली ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर होते हैं। एक्सियल बॉन्ड लंबा होगा और इक्विटोरियल बॉन्ड क्या होगा, छोटा होगा। कर सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ONO बॉन्ड एंगल इज हाईएस्ट। तो सबसे पहले क्या पता करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका हाइब्रिडेशन आता है sp, इसका आता है sp2 और इसका भी आता है sp2। क्लास में सीखा हुआ है। तो हाइब्रिडेशन इसका सबसे ज्यादा है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। समझ पा रहे हैं? चेक पॉइंट्स पे फोकस करें, आप आराम से कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट इक्वल। सी, डी, ऐसा थोड़ी होता है, हो सकता है, कंफर्म करो। बात वही आएगी ना, पेन नहीं उठा रहे हो, ड्रॉ करो ज्योमेट्री क्या आई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। और शेप टी शेप है ना। अगर आप पेन पेपर उठा लो तो आंसर कैसे नहीं आएगा, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल। लोन पेयर मिनिमम रिपल्शन पोजीशन पे जाता है ना, तो बाकी लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी तो होता। लोन पेयर को कौन सा ऑर्बिटल होल्ड करेगा, जिसका परसेंटेज कैरेक्टर क्या होगा। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में ये तीनों हम मान के चलते हैं sp2 से बने हैं। वो तो ऑक्टाहेड्रल था, सारी पोजीशन सेम होती है। सॉरी, अरे यार ये गलत कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं तो ये मेरी गलती है। लोन पेयर, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, वो मेरी गलती, सॉरी, वो मैं ऑक्टाहेड्रल की भावना में चला गया। इसको चेंज कर देना भाई, ये गलत है। डी दिल्ली। क्वेश्चन को घूरने से उसका आंसर नहीं आएगा। बोल तेरा आंसर क्या है? नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं बोला, जो लोग क्वेश्चन में घूरते हैं ना, उस क्वेश्चन में पूछते हैं, बोल तेरा आंसर क्या है। बी, डी, बी बॉम्बे क्या? नहीं आप सीधा से पूछ, हाँ कैसे? तो फिर बी कैसे हो गया? तो फ्लोरीन जहां सबसे कम है तो परसेंटेज सबसे ज्यादा होंगे ना। अच्छा सॉरी, कम होंगे, तो यहां पर भी तो है, ये रहा भाई। देखें ऐसे केस में आप मैग्नीट्यूड से बात कर सकते हैं, मैंने आपको मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया है। तो ये CH3 में यहाँ तो हाइड्रोजन है 3 और इस वाले में क्या है, 3 फ्लोरीन है। तो मान लो एक फ्लोरीन परसेंटेज कैरेक्टर को 0.3 से कम करता है या 0.1 से कम करता है, ये मान लो आप। तो देखो 0.1 यहाँ से कम हुआ, 0.1 यहाँ से कम हुआ, 0.1 यहाँ से कम हुआ। तो अभी तो sp3 है ना, सब जगह 6.25 होता, तो 0.1 से कम हुआ तो यहाँ बचेगा 6.15, 6.15 और 6.15। 3 फ्लोरीन ने इधर बढ़ा दिया होगा 0.3, 6.25 प्लस 0.3 6.55 इसका परसेंटेज कैरेक्टर आएगा। अगर आप यहां पर देखेंगे तो C, C, F और F, बाकी तो H है। तो अपन तो सिर्फ फ्लोरीन से बात कर लेते हैं। 0.1 इधर से कम हुआ, 0.1 इधर से कम हुआ, इधर 0.2 से बढ़ेगा 6.45। सही है। इस वाले में आओ,
पॉइंट टू इधर से, पॉइंट टू इधर से, बताओ यहां परसेंटेज कैरेक्टर कितना होगा? 6.65। पॉइंट 3 इधर से, पॉइंट 3 इधर से, बताओ इधर कितना होगा? 6.95। बताओ लोएस्ट परसेंटेज कैरेक्टर बी। वेरी गुड, यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कर सकते हैं ये, अभी आप छोड़ दो, ये बैक बॉन्डिंग के हम पढ़ेंगे, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। पागल हो गया, डायपोलोमेट्रिक क्वेश्चन कर, ये पहले अपने को वो पढ़ना था। हाँ भाई, शुरू हो जाए यहां से 24 से, वो मिक्स्ड क्वेश्चन है इसलिए। हाँ भाई, आंसर सी। Which of the following pairs of the first one is more polar than the second one? ये तो नॉन पोलर है SO3 तो, और SO2 पोलर होगा। ऑप्शन बी NF3 NH3 से कम पोलर होगा, भी डिस्कस किया था अपन ने, है ना। तो खैर वो याद रखने की जरूरत नहीं, आप तो फटाफट ज्योमेट्री बनाओ। लोन पेयर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी इधर, इसकी इधर और इसकी इधर, अपोजिट आ रहा है। और NH3 में देखोगे तो H और H, इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी इधर, सब एक डायरेक्शन में है, तो फर्स्ट इज लेस पोलर है। CH3Cl, ये सही है, अभी पढ़ाया था। CH3Cl का क्या होता है? CH3F से ज्यादा, तो आंसर तो दिख ही रहा है। ये दोनों डी, इसकी ज्योमेट्री बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो आप बना सकते हो बेंट रूल से। किससे? दिख रहा है दोनों ही पेंटागनल बाइपिरामिडल होंगे, sp3d। तो पहले sp3d का स्केलेटन बनाओ सिर्फ। बताओ इन 5 में से आपको किस ऑर्बिटल के पास ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर मिलेंगे? ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स विल हैव मोर परसेंटेजेस कैरेक्टर। सिर्फ स्केलेटन की बात करें तो दिख रहा है सबको? बताओ मोर परसेंटेज कैरेक्टर का मतलब क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल। बताओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला किससे बॉन्ड बनाना चाहेगा? बताओ यहां पर इक्वेटोरियल पे कौन आना चाहिए? आवाज नहीं आ रही क्या? सबको समझ में आ रहा है? ये आपको जज करना आना चाहिए। तो सबसे पहले कौन रखे जाएंगे? जितने क्लोरीन है, कितने हैं? तो 3 क्लोरीन यहां, 1 फ्लोरीन यहां, 1 फ्लोरीन यहां। इस वाले की बात करो, इस वाले की, क्लोरीन सबसे पहले कहां पर आएगा? इक्वेटोरियल। तो 1 क्लोरीन यहां, 1 क्लोरीन यहां, और क्लोरीन बचे ही नहीं, तो मजबूरी है किसको रखना पड़ेगा? दिख रहा है? सिर्फ आंसर पे फोकस नहीं करना है, जब आप घर पे प्रैक्टिस करो तो सारे ऑप्शन आपको चेक करने चाहिए। ठीक है, आपको जरूर पता है वही ऑप्शन है, अगर कोई दूसरा आ गया तो इसलिए हर ऑप्शन चेक किया करो प्रैक्टिस के टाइम पर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब आप देखो, ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे नहीं करेंगे? 120 पर है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बताओ इसका यूनिट। यहां पर ये दोनों कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये वाले कैंसिल, बताओ इसका म्यूनेट कैसा आएगा? कर सकते हो? Which of the following is non-polar and pentagonal planar species? नॉन पोलर भी है और पेंटागनल प्लेनर भी है। भाई देखिए HCF5 में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 5 शेयर हो गए, 3 बचे, माइनस चार्ज की वजह से 2 और आ गए, तो 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp3d3 आएगा। इसकी ज्योमेट्री क्या बननी चाहिए? पेंटागनल बाइपिरामिडल। देखो ये वाले बॉन्ड एंगल तो 72 डिग्री होते हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल का में रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा। बताओ दोनों लोन पेयर कहाँ आएंगे? ऊपर और नीचे। तो लोन पेयर मोमेंट कैंसिल हो गया, और ये सारे बॉन्ड सेम एंगल पर हैं 72 डिग्री पे, तो इनका रिजल्टेंट भी क्या आएगा? 0। तो नॉन पोलर होगा और साथ साथ प्लेनर भी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन हैज जीरो डाइपोल मोमेंट? None of these? या one of these?
ए आंसर है। ए तो कैसा होगा, टी शेप, इधर लोन पेयर, ये दोनों दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये बॉन्ड की डायरेक्शन इधर μ1, लोन पेयर की डायरेक्शन μ2, इसका म्यूनेट तो कैसा होगा, नॉन जीरो। सही है। ICl2 आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने प्रोटॉन है, 7, 2 शेयर की है 5, 5 में से गया 4, 1 2 3, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। ज्योमेट्री आनी कैसी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल, 2 जगह पर लोन पेयर, यहां क्लोरीन यहां क्लोरीन। बताओ डायरेक्शन, इधर इधर, मानो इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है μ1, ये लोन पेयर, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, μ2। अलग अलग है, कैंसिल। बताओ म्यूनेट कैसा, SF4 वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 2 बचे, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो इक्विटोरियल पोजीशन पे एक लोन पेयर आ गया, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, लोन पेयर का इधर, इन दोनों का इधर, ये कैंसिल कर देंगे, म्यूनेट नॉन जीरो, तो आंसर क्या होगा, ये तो हो गया, आज ही याद हो गया है। तो वो एक्चुअली क्या हुआ ना, रिपीटेशन हुआ, आज ही क्लास में 3-4 बार दिख गया आपको, इसलिए याद हो गया। और अभी ऐसा नहीं कि आज ही याद है, आपको हमेशा के लिए याद है। रिपीटेशन, देखो जो चीजें याद रखने वाली होती है इंफॉर्मेटिव, वो रिपीटेशन से ही याद होती हैं, उसका और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, चलिए फ्लैश नोट लिखें आज का, एक ही लिख लो। मैंने आपको NH3 + Cl2 की रिएक्शन लिखवा दी क्या, एक्सेस में होगा तो, और बोरेक्स की स्ट्रक्चर लिखवाई थी मैंने आप लोगों को, नाइट्रोलियम भी लिखवा दिया है ना। चलिए तो आज आपको सिखाता हूं मैं हीटिंग ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट्स। देखें आपके पास हीटिंग ऑफ अलग अलग मेटल नाइट्रेट्स होते हैं, तो आपके पास पहले जो होते हैं वो होते हैं एल्कली मेटल नाइट्रेट्स, या फिर अदर आप इन्हें बोलो मोर रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, इसमें एल्कली भी आएगा और एल्कलाइन अर्थ मेटल भी आ जाएगा, बट मेनली एल्कली का लो, एल्कलाइन तो फिर भी और कंपाउंड चेंज होगा। जैसे मान लो आपने NaNO3 लिया या फिर आपने KNO3 लिया, तो मैं इसको जनरल फॉर्म में लेके चल रहा हूं। जनरल फॉर्म बोले तो मैं इसे MnO3 लिख रहा हूं, यहाँ पर M जो है सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, रुबिडियम हो सकता है, ये आपकी मेटल्स है। तो अगर आप एक एल्कली मेटल नाइट्रेट को हीट कर रहे हो तो आपको मिलता है उसका करस्पॉन्डिंग नाइट्राइट। क्या मिलता है, देखो यह है NO3- आयन, इसे हम बोलते हैं नाइट्रेट आयन। क्या बोलते हैं, और यह है NO2- आयन, इसे हम बोलते हैं नाइट्राइट आयन। तो क्योंकि एल्कली मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, वो अपने जो एटम्स हैं या बॉन्डेड कंपोनेंट्स उनको आसानी से रिलीज नहीं करते, तो इनको हीट करने पर आपको मेटल नाइट्राइट मिलेगा, प्लस साथ में क्या मिलती है, ऑक्सीजन। ये आपका मेटल नाइट्राइट। ठीक है, चलिए दूसरा आपके पास होती है नाइट्रेट्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। लाइक जिंक हो गया, लेड हो गया, तो आपके पास लेट से लेड नाइट्रेट है PbNO3 तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी कम हो गई तो आप अपने कंपोनेंट्स को थोड़ा रिलेटिवली आसानी से क्या कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। तो जैसे आप इसे हीट करोगे, इस केस में आपको मिलेगा इसका मेटल ऑक्साइड, प्लस साथ में आपको क्या मिलेगी, NO2, प्लस साथ में आपको क्या मिलती है, सॉरी PbO लिखना है, प्लस 2 NO2 प्लस हाफ O2।
O2 तो मिल ही रही है, अभी आपको O2 के साथ और कौन सी गैस मिल रही है? NO2। NO2 जो है वो एक ब्राउन कलर की गैस होती है। कौन सी गैस होती है? थर्ड जो है वो आपके आते हैं लो रिएक्टिव मेटल्स। नाइट्रेट्स ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स। तो लो रिएक्टिव मेटल जो है पास सिल्वर नाइट्रेट हो गया, AgNO3। अब क्योंकि लो रिएक्टिव है तो इनकी एफिनिटी एलिमेंट्स के टुवर्ड्स क्या होती है? बहुत कम। जब आप इन नाइट्रेट्स को हीट करोगे तो आपको मिलेगी मेटल प्लस NO2 प्लस हाफ। ठीक है, तो ये तीन तरह के नाइट्रेट्स होते हैं जिनकी हीटिंग के ऊपर आपको फोकस करना होता है। अगर ये हाईली रिएक्टिव मेटल नाइट्रेट्स हैं तो हीट करने पर आपको मेटल नाइट्राइट मिलेगा, प्लस साथ में क्या मिल जाएगी? ऑक्सीजन। अगर ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं तो आपको उस मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, प्लस आपको क्या मिलेगी? NO2, प्लस साथ में क्या मिलेगी? O2। और अगर ये लो रिएक्टिव मेटल्स है तो आपको मेटल मिलेगी प्लस NO2 मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा? O2 तो मिलना ही मिलना है। एडिशनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है? NO2, अगर आपकी मेटल हाईली रिएक्टिव नहीं है तो। और हाईली रिएक्टिव है तो आपको O2 मिलेगी, उसके साथ साथ क्या मिलता है? मेटल नाइट्राइट। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आज आप दिन भर 4 से 5 बार पढ़े। जैसे आपको आज CH3Cl वाला याद हुआ, ये वाला केस, ऐसे ये भी आपको रिपीटेशन से आराम से याद हो। सेम ही होगा, हर NO2 का अलग अलग कैसे हो सकता है? NO2 तो NO2 है, उसका कलर कैसे बदल जाएगा? मेटल कहां चेंज हो रहा है? तो कंपाउंड तो एक ही है ना, उसका कैरेक्टर थोड़ी बदल जाएगा। वो जैसा है वो तो वैसा ही रहेगा, उसका कलर चेंज कैसे होगा? ठीक है, इसका मतलब सोने का कलर कहीं जो गोल्ड आप लाए उसका कलर काला हो जाना चाहिए है? गोल्ड एक जगह अपन यूपी से लाए तो गोल्ड का गोल्ड कलर है, और है आसाम से लाए तो ब्लैक हो जाएगा वो, या अफ्रीका से ले आए तो ब्लैक हो जाएगा, काला सोना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अच्छा, शीट मिली आपको बॉन्डिंग की? बट अभी होमवर्क नहीं दूं? 30 के 30? अच्छा, सारी मॉड्यूल मिल गई आपको? चलो ठीक है, तो बॉन्डिंग की शीट दिखाना मेरे को। मॉड्यूल नहीं, शीट शीट मिली है ना, केमिकल बॉन्डिंग की शीट। कितने क्वेश्चन है उसमें? 200 250 1600 274? शीट दो फटाफट, समय हो गया। इसको स्टेपल और अच्छे से कर लेना, फिर बुकलेट में बना के दे देंगे नेक्स्ट टाइम से। तो एक काम करना है, टेप खरीदना, सेलो टेप, उससे पूरा ऐसे इसको ताकि ना फटेगा नहीं, स्टेपल निकल जाते हैं। या फिर अपोजिट स्पेल वो करो। होमवर्क नहीं देना इसमें से कुछ भी? अरे वो साथ में स्टेपल कर रखा उन्होंने। इसमें कुछ 30 तक तो कर ली थी ना अपन ने, 56 तक हो गए, डिस्कस नहीं हुए ना? हो गए। चलिए नेक्स्ट, आज आप 58 से लेकर और 81 तक सारे क्वेश्चन कर लेना, 58 से 81। ठीक है, चलो थैंक यू। नहीं, वो ब्लेंड वाले नहीं पीने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होती है चीज़ें, उनमें प्रिजर्वेटिव वगैरह सब ऐड करते हैं। हाँ, चाय पी जाती है अभी भी, पर धीरे, मतलब जैसे आप हो ना, वो जैसे जनरेशन ट्रेंड हो रही है, चाय के साथ साथ कॉफ़ी भी आ रही है। चाय तो चाय हाँ, कॉफ़ी तो मशीन बनाती है दुकान में। हाँ भाई, चाय पीनी हो ना आपको तो वहाँ से KKC है एक, उस वाली रोड पे, तंदूरी चाय। हाँ ये बात भी सही है, 20 की थोड़ी देता है। चलो आपके लिए एक अच्छा चाय वाला बुलवाएंगे यहाँ पे, चिंता मत करो, क्वेश्चन सॉल्व। हाँ अरे आंसर बताओ फटाफट।
बी इलेक्ट्रॉन गिनो, 4 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो सिग्मा 1s 1 2 3 4 बॉन्ड ऑर्डर कितना? अब वायबल तो वो भी नहीं होंगे, सी और डी वायबल नहीं होंगे होने को तो, बट आप क्वेश्चन की फीलिंग समझ रहे हो ना अभी के लिए, वो जैसे आपसे बनवाना चाह रहे हो उस हिसाब से है। वायबल तो He2+ भी नहीं होगा और He+ भी नहीं होगा, He2 ही नहीं बना तो फिर He2+ और He2+ कहाँ बनेगा? मल्टीपल अगर ये होगा तो बोलना ही पड़ेगा BC, H2- तो बनेगा ना यार। अगला, ये एडवांस्ड में आ चुका है क्वेश्चन एक बार, 2016 में या 15 में आएगा आपके सामने, उसमें बॉन्ड ऑर्डर ऐसे कुछ पूछा गया था, तो उनमें एक ऐसी स्पीसी भी थी जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है और उसके उसी का है, जैसे He2 है तो He2+ बनाया गया था, उसको काउंट नहीं किया गया है। अब NCERT की टेबल दिखाऊंगा मैं आपको, अभी बता दूंगा। अगला बताओ आप तो, which of the following is not paramagnetic? All 10 electron, 16 electron and odd electron are para। तो देखो 16, 10, odd, एक ही आंसर बचता है ये। और वैसे ही आपने ये भरा था, देखा था 1 1 2 1 2 1, उससे भर लो दिख जाएगा। आंसर बताओ, हो गया तो ये क्या है? देखो आपने इतनी देर सोचने के बाद डिसाइड किया बनाना ही पड़ेगा, सोचो ही मत, बनाओ। जैसे आप बनाना शुरू करोगे ना फिर आपको दोबारा कभी बनाना ही नहीं पड़ेगा। ए देखो Li2 लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गया Li2। बताओ बॉन्ड ऑर्डर, उसको तो भूल जा, कैंसिल कर रहे हैं तो एक दूसरे को, 2 - 0 बॉन्ड ऑर्डर 1। अब जब Li2+ बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा BMO से, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5। Li2- में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा, बॉन्ड ऑर्डर फिर से 0.5। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन होगा? Li2। अब इन दोनों में देखो तो इसमें ABMO में एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें ABMO में एक भी नहीं है। अभी पलट जाएगा आपका लॉजिक, ऐसे थोड़ी होता है एक क्वेश्चन में काम कर रहा है। क्या क्या नहीं लगेगा? हाँ भाई, ये पूछ रहा है विच एक्सपेक्ट टू एग्जिबिट डायमैग्नेटिक, तो आप पैरामैग्नेटिक क्यों ढूंढ रहे हो? डायमैग्नेटिक ढूंढो, डी है ना। ये आप आगे पढ़ोगे, वैसे ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है ना, तो जैसे O2 बिहेव करता है वैसे H2 बिहेव करेगा, सेम मॉलिक्यूल बनता है। 3s2 3p3 3p4, तो जो 2s में हुआ है वैसे 3s 3p में होगा। या आप P ब्लॉक में पढ़ोगे, H2O2 की तरह ही पैरामैग्नेटिक होता है। देखें नाइट्रोजन पैरा, नाइट्रोजन में क्या लगेगा? 2 1 2 1। सोचा मत करो, बनाओ और खत्म करो, बहुत जल्दी आंसर आते हैं। 14 में से 8 गए, 9 10 11 12 13 14 डायमैग्नेटिक है ना। बोला एक्सपेक्ट डायमैग्नेटिक, तो एक तो ये आंसर हो गया।
ठीक है, O2 पैरा होता है, O2 की तरह H2 भी पैरा होता है। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 12, तो 12 है तो 8 भर गए, 4, ये भी क्या होगा? डाई। तो दोनों आंसर होंगे ए और डी। H2O2 की तरह ही होता है, अभी ध्यान रखना है आपको, इसको पी ब्लॉक में पढ़ेंगे अपन। सेम फैमिली के मेंबर है ना, ऑक्सीजन सल्फर, तो जैसा O2 होता है वैसे H2 होता है। बी देख रहे हैं ना, बॉन्ड ऑर्डर कितना निकालना है? 0। He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, H2 प्लस में इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0। H2 में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 प्लस बनते वो दोनों भी गए, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 0। क्या रहा? ए विच ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर Cn माइनस एंड NO प्लस। तो देखो कार्बन नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 13 एंड 1 14, तो क्या चलेगा? कितने हो गया? 8 गए, 9 10 11 12 13 14, सही है। और NO प्लस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 14, पर NO से NO प्लस बनेगा तो वहां लगा दो आप 1 2 2 1, सही है। 15, तो 9 बचे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब NO प्लस बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, 3 3, बॉन्ड ऑर्डर क्या है? ऐसे बाकी में भी चेक कर सकते हो, कर लोगे? शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, तो पहले O2 बनाओ, बताओ O2 क्या हो गया? 1 2 2 1, 8 गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, अब O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, O2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से गया, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ के होगा 2.5, O2 2 प्लस बॉन्ड ऑर्डर बढ़ के हो जाएगा 3, O2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्ड ऑर्डर 2 से कम हो जाएगा 1.5, O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1। एक सेकेंड, ये जो मैंने किया सबको समझ में आया क्या? अगर नहीं आया तो इलेक्ट्रॉन भरते जाओ और बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो। O2 से जब O2 माइनस बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, 6 माइनस 3/2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1.5। समझ में आ रहा है? तो आपको शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ बतानी है, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ आएगी हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, सही है। किसी को दिक्कत? In which of the following ionization process the bond order has increased and the magnetic behavior has changed? बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ गया और मैग्नेटिक बिहेवियर भी बदल गया। तो देखो NO 15 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 2 1, तो 8 भर गए, 9 10 11 12 13 14 और 15। NO से जब NO प्लस बनेगा तो देखो इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव हो रहा है? एंटी बॉन्डिंग से, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 2.5, NO प्लस का हो जाएगा 3, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। ये था पैरा, एक एन पर इलेक्ट्रॉन, ये है डाई, तो दोनों काम हो रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ भी रहा है और मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो रहा है। एक आंसर तो ये हो गया। O2 से O2 प्लस, तो O2 में वही 1 2 2 1, ठीक है। मैं आप में से कई लोगों को देख रहा हूं बना ही नहीं रहे, डब्बे बनाओ, शुरू हो जाओ, सोचोगे कुछ नहीं आएगा आपको, आप उसको घूरते रहो, कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप डब्बे बना के क्वेश्चन देखते डब्बे बनाओ और सॉल्व करो, फिर धीरे धीरे आपको पता लगे कि हाँ ये तो ऐसे सॉल्व होता है, वो डब्बे छप जाएंगे आपके दिमाग में, फिर आप डायरेक्टली हवा में सॉल्व कर पाओगे। पर आप ये एक्सपेक्ट करो कि अभी सीखा और अभी बस बिना लिखे कर दूं, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। 16, 8 गए, 9 10 11 12 13 14 15 16। अब O2 से O2 प्लस, देखो एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से गया, इसका बॉन्ड होता है 6 माइनस 2/2 इज 2, एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से गया, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। लेकिन देखो ये भी पैरा, एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद ये भी पैरा, तो ये आंसर नहीं है। N2 से N2 2 प्लस, 2 1 2 1, तो 14 होते हैं, 8 भर गए, 9 10 11 12 13 14, डायमैग्नेटिक। अब N2 से N2 प्लस बना तो पैरा तो बन गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से गया है, तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 और इसका कितना होगा? 2. तो ये भी आंसर नहीं है।
C2 से C2 प्लस C2 फिर से वही 2 1 2 1 14 8 भर गए 9 10 11 12 12 ही तो होते हैं। तो डायमैग्नेटिक C2 प्लस गया पैरा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां से गया? बॉन्डिंग से। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। कर सकते हैं? एक तो सही है कि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, है ना। O2 का भी 2 है और C2 का भी 2 है, तो बोथ आर ऑफ सेम बॉन्ड ऑर्डर। एक तो दिख गया। तो बॉन्ड ऑर्डर सेम है ना, तो बॉन्ड लेंथ भी सेम आनी चाहिए। Z effective नहीं, साइज। When bonded atoms are different, bond length is directly proportional to। तो फिर तो एक ही ऑप्शन सही हो गया अगर सिंगल चॉइस है तो। बाकी चेक तो कर लो। बोथ आर हैविंग 2 पाई बॉन्ड्स, गलत है। कार्बन में 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन ऑक्सीजन में क्या है? 1 सिग्मा है। 2 पाई तो है ही नहीं, सिग्मा है। 1 सिग्मा 1 पाई होगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो रहा है ना 1 पाई। तो समझ गए? अरे ऊपर भी 2 पाई में इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये एंटी बॉन्डिंग के और ये बॉन्डिंग के, तो कैंसिल कर रहे हैं ना एक दूसरे को। और कैसे देखो, कैसे भूलोगे? भूलना क्या है? ये इलेक्ट्रॉन हटाए, ठीक है। क्या है आपके पास? देखो, जब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल होंगे। तो 6 में से कितने गए? 2, 4 बचे। 4 को रिडिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। 1 सिग्मा और 1 पाई। यहां पर दोनों के दोनों क्या हैं? पाई। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये O2 है, तो ये सब माऊ बनाने के लिए होते हैं। आपको बेसिकली O2 प्लस और O2 माइनस को कंपेयर करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ OO बॉन्ड लेंथ। तो पहले O2 बनाओ, 1 2 2 1 16 1 2 3 4 5 6 7 8 है बॉन्ड ऑर्डर 2। O2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हटेगा 2.5, O2 माइनस एक और आएगा, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ O2 प्लस, फिर O2, फिर O2 माइनस। तो O2 माइनस है 3, O2 प्लस है 2 और ये है 1, 3 1 2 3 1 2 बी ऑप्शन। क्या? सेम मिस्टेक आप पेपर में करोगे जो आपने यहाँ की है, ठीक है। और कुछ लोग इतने नालायक है, कितना ही बोल दो पर ये बना के नहीं करेंगे। ठीक है, चले आगे। ठीक है, आ गया। अच्छा, सबका मिक्स्ड है। पॉलीहेलाइड इज लाइक जैसे I3 माइनस बनता है, बट F3 माइनस इस तरह से, तो सही है। उसके बाद वेकेंट ऑर्बिटल इन ClF, ये दोनों तो आप जानते हो। आपको डिसाइड करना। अगर आपको दिख गया कि S2 इनकरेक्ट है तो S2 और कहीं है ही, सब जगह S2 है, यहाँ भी S2 है, यहाँ भी S2, तो एक ही ऑप्शन होगा C। हाँ, अभी मतलब एग्जाम के हिसाब से तो ऐसा, आप क्लास के हिसाब से सॉल्व कर दो फटाफट से। इन B2 एंड में मिक्सिंग एक्सपेरिमेंट टेक्स प्लेस, बिल्कुल सही बात है।
जेड इफेक्टिव नाइट्रोजन के बाद ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन फ्लोरीन में sp मिक्सिंग नहीं होती है, लेकिन बोरोन कार्बन में तो होती है। पढ़ के करने वाले क्वेश्चन। ये मिसप्रिंट हो गया है आपका, इसका मतलब ये ढूंढ लो कि कार्बन के लिए लूमो कौन होता है, C2 के लिए, तो जो भी है। और ये P का मतलब पाई लिखा हुआ है, S का मतलब सिग्मा लिखा हुआ है। लूमो हाँ 12 ही तो है, सिग्मा 2p से ना। सब सही है, सारे सही है। हाँ एमओटी के साथ दोगे ना, और साथ पी। हाँ भाई देखो कार्बन की एमओटी तो 1221 है ना, 2121 12 भरने, 8 भर गए, 9 10 11 12। अब बोलो लूमो लेवल फॉर C2, लूमो हो गया ये रहा लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड सिग्मा 2p सेट, तो मिसप्रिंट था उसको लिख लेना यहाँ। इन C2 मॉलिक्यूल्स बोथ द बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स, बिल्कुल सही है। इन C2 2- में 2 इलेक्ट्रॉन और आएंगे तो एक सिग्मा और 2 क्या हो जाएंगे, पाई। होता भी है ना, देखो C ट्रिपल बॉन्ड C बनता है, एसिटिलीन एसिटिलाइड आयन, एक सिग्मा होता है और 2 क्या होता है, पाई। सही है। हाँ भाई आ गया पहला, पता नहीं पैरामैग्नेटिक मोमेंट O2, तो O2 हो गया 1221, तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8। O2 के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, O2 प्लस में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और O2 2- में 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो गलत हो गया, तो ये आंसर है बस। बी भी गलत है। बॉन्ड लेंथ निकालना है, NO का बॉन्ड रहता है 3 15, हाँ 2.5 सॉरी 2.5, तो NO से NO प्लस बनेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा कि इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से जाएगा, ये आएगा ना 16 15 यहाँ जाएंगे, ये ना 1 2 2 1 तो जाएगा। अच्छा नहीं 8 के बाद 7 बचेंगे, 6 1 यहाँ पर आएगा NO में, ऑक्सीजन में 16 होता है ना, तो जब NO प्लस बनेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन और गया, बॉन्ड ऑर्डर 3, और NO माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2, तो सही है ना 3। अच्छा बॉन्ड लेंथ पूछा है ना, तो सही तो है। H2 प्लस He2 प्लस बॉन्ड एनर्जी, तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, और He2 प्लस का 0 है, सही है। NO2 प्लस NO2 माइनस NO2 बॉन्ड एंगल, हाँ 0 है ना बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी He2 प्लस का 0 नहीं He2 प्लस है, He2 प्लस 1.5 आएगा, तो गलत है, पर ये बनता नहीं है ना, He2 प्लस तो बनेगा ही नहीं, हाँ तो बॉन्ड एनर्जी 0 ही होगी ना इसकी, तो बनेगा ही नहीं ना। एक सेकंड रुक जाओ, चलो एक बार मान लेते हैं बनता है, तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए He2 प्लस में 4 में से गया 3, 1 2 3, बॉन्ड ऑर्डर 0.5, और H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर भी 0.5, H2 प्लस में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा, 2 ही तो आता है, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग, और इसमें इलेक्ट्रॉन कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग, तो He2 प्लस क्या होगा, कम स्टेबल होगा, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी। अरे जो कम स्टेबल होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी तो कम ही होगी ना, बॉन्ड तोड़ना है बॉन्ड एनर्जी का मतलब, नहीं समझ में आया? हाँ मुझे पता है नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ वापस। H2 की एमओटी बनाओ, ये मानते हुए कि एग्जिस्ट करता है H2, तो बताओ H2 में क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक सिग्मा 1s और एक सिग्मा स्टार 1s, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहीं आ गए, तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, 2 - 0/2। अब H2 से बनाओ H2 प्लस, तो H2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा सिग्मा 1s में,
बॉन्ड आ गया 0.5, और एक बनाओ आप He2+, तो 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका भी 0.5, तो इसका और इसका बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर बैठा हुआ है, एंटी बॉन्डिंग। तो जहाँ एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, मतलब इज इक्विवेलेंट टू बॉन्ड एनर्जी। जो कम स्टेबल है उसका बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, और ज़्यादा स्टेबल उसका बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। सही है ऑर्डर। ये कैसे निकालेंगे, ये रिवीजन है एक तरीके से। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन मैंने क्या सिखाया था, बॉन्ड एंगल कंपेयर करना, और सबसे पहले क्या देखोगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो NO2+, ठीक है, सिग्मा sp है, NO2-, तो एक N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp2 और NO2। NO2 में अब आप देखो NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है, तो ये भी sp2 ही आएगा। ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में हाइब्रिडाइजेशन होता है तो sp2 ही आता है। NO2- ना, NO2 भी तो है, NO2 और NO2- है ना, वो NO2- का बनाया है, NO2 में तो ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा। चलो, हाइब्रिडेशन का सबसे ज्यादा, जिसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा रिपल्शन। तो देखो बाकी सब कुछ सेम है, या 2 इलेक्ट्रॉन है या 1 इलेक्ट्रॉन है, बताओ रिपल्शन कहाँ ज्यादा होगा, तो यहाँ बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। यहाँ कम इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा। 4 बॉन्ड नहीं बनाता ना, हाँ N+ है, हाँ बना सकते हो। डी, पता नहीं मुझे तो आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इज करेक्ट, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2, NO का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, O2- का बॉन्ड ऑर्डर 1.5, और He2+ का बॉन्ड ऑर्डर, He2+ तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये एक्चुअली क्या है, इसने ना, ये पुराने ऐसे क्वेश्चंस हैं, कई आप इसमें ध्यान लेके चलना, अभी मान के चलना है कि एग्जिस्ट कर रहा है, उसके हिसाब से काम करना है आपको। हाँ ठीक है, तो वैसे भी सबसे कम इसका बॉन्ड ऑर्डर, उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। आंसर क्या आ गया, डी। जल्दी करो, 4 क्वेश्चन और हैं। क्या करो, मुझे पता है, वो मैंने देख लिए थे, 19 के बाद आ रही है अगली हेडिंग, इसलिए। क्या बोल रहे हो, सिग्मा 2pz, ये π2px और ये π2p। जिसको विजुलाइज होना शुरू हो गया वो नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, सही है, मतलब लॉजिकल बिल्कुल सही आना चाहिए, आपको दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि बने हुए डब्बे उन्हीं को यूज कर रहे हो, या तो फिर वहीं पे डब्बे बना लेना पेपर में जाते ही। दो ही तो आते हैं, 1 to 2 1 और 2 1 to 1 खत्म। आलस, ये सब आलस होता है सर। हाँ भाई, कौन सा आंसर है, आंसर तो बता दो। डी भाई, फ्लोरीन के लिए क्या चलता है, 1 to 2 1, तो सिग्मा 2pz की एनर्जी इज लेस देन आना चाहिए, तो इनकरेक्ट पूछा है तो यही इनकरेक्ट है।
C2O2 माइनस Li2 आर डायमैग्नेटिक, क्योंकि पैरामैग्नेटिक कौन होता है? 10, 16 और ऑड 12, 18, 6, सबके सब डायमैग्नेटिक। ये तो पता ही है आपको, और वो आप कई बार कैलकुलेट कर चुके हो। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 प्लस का 2.5, O2 माइनस का 1.5। अभी आपको इमेजिन करना होगा, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन भरते हो आप, 1 to 2 1 चलता है, ये रहा 1 to 2 1, 8 भरोगे, 6 यहाँ और 2 यहाँ रहते हैं। अब O2 से O2 प्लस बना तो इलेक्ट्रॉन निकला एंटी बॉन्डिंग से, तो 0.5 से बढ़ जाएगा। O2 माइनस आया तो इलेक्ट्रॉन आया एंटी बॉन्डिंग में, 0.5 से कम हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से रिवाइज करना। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अगर आपने तमीज से आज का लेक्चर भी, इवन पिछला भी भूल जाओ चाहे, अगर आज का लेक्चर भी रिवाइज कर लिया ना आपने, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप एमओटी का एक क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। और जैसे तमीज से किया उसको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। दिक्कत इतनी है वहां आप क्वेश्चन पढ़ के लिखोगे नहीं, बनाओ। क्वेश्चन आया एमओटी का, बॉन्ड ऑर्डर का, डब्बे बनाओ, आंसर गलत हो ही नहीं सकता। दिक्कत उनके साथ होती है जो सोचते हैं। हाँ, वो कोशिश मत करो, वहां इतना टाइम नहीं होता है। जितना बड़ा है उतना जल्दी आंसर आएगा, इसीलिए तो बोलते हैं रीडिंग स्पीड फास्ट रखनी चाहिए। ये बी करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे ना आपसे, तो ये तो गलत है। देखो दिख रहा है, ABMO प्रोवाइड स्टेबिलिटी। सी नॉन बॉन्डिंग मोलेक्युलर डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन बिकॉज दे बिलोंग, बिल्कुल सही है। नॉन बॉन्डिंग क्या होते हैं? जो इनर चले जाएंगे, न्यूक्लियस के पास चले जाएंगे तो एनर्जी गैप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ABMO आर फॉर्म्ड बाय सब्ट्रैक्शन वेव फंक्शन, ये भी सही है। नेगेटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। साई ए प्लस माइनस साई बी, साई ए प्लस साई बी का मतलब क्या था? पॉजिटिव ओवरलैप, मतलब दोनों के वेव फंक्शन के साइन क्या होने चाहिए इससे? वो प्लस और माइनस वेव फंक्शन के साइन थे। सी अभी आपने CO की एमओटी देखी थी, उसमें ऑक्सीजन का जो 2s था वो नॉन बॉन्डिंग बना था, क्यों? गैप ज्यादा क्यों था? क्योंकि ऑक्सीजन का Z इफेक्टिव ज्यादा था, उसने उस इलेक्ट्रॉन को खींच लिया अंदर। तो मिक्सिंग से तो नहीं हो रही ना कि गैप बढ़ गया। और गैप क्यों बढ़ गया? क्योंकि ऑर्बिटल के ज्यादा क्लोज चला गया। आप समझ गए? आप पॉजिटिव का पॉजिटिव लाइन नहीं, सब्ट्रैक्ट एडिशन का मतलब क्या है कि दोनों कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, चाहे दोनों का प्लस साइन हो चाहे दोनों का माइनस साइन हो। जब साइन अपोजिट हो रहा है तो अपने आप ही माइनस हो रहा है ना, एक का पॉजिटिव फंक्शन एक का नेगेटिव फंक्शन है। इसलिए तो साई ए प्लस माइनस साई बी बोला था अपन ने। पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप का मतलब क्या है? देखो ये गलत है, मतलब यही आंसर है। आप F2 के एमओटी बनाओगे तो 1 2 2 1 18 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन जाएगा ABMO से, और F से कहां से निकलेगा? AO से। सही है ना? तो आयनिक किसकी ज्यादा होगी? F की ज्यादा होगी, जब किसने F2 की बोला है। F एटम ये सही है, बी वाला। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ एटम लेस देन, ये बिल्कुल सही है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, पूरे पीरियडिक टेबल में हाईएस्ट होती है।
आयनिक मोबिलिटी F माइनस साइज में छोटा है तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, और Cl माइनस साइज में बड़ा है कम वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। तो पानी के अंदर ये बड़ा होगा तो इसकी मोबिलिटी कम होगी, ये छोटा होगा तो इसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों नहीं होगा? क्या बात कर रहे हो? हाँ, एक्वस नहीं तो उल्टा हो। एक्वस होता तो फिर मोबिलिटी की बात ही कहाँ करते, हवा में थोड़ी भागेगा। मोबिलिटी की बात ही एक्वस सॉल्यूशन में होगी भाई। मूव करने के लिए मीडियम तो चाहिए ना, हवा में थोड़ी भागते हैं। हाँ भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लेना, इस साल पूछा जा सकता है आपसे। एसपी मिक्सिंग इज ऑपरेटिव और नॉट? करो करो, अपने हिसाब से करने तो आप अपना करो, बोलो मत, अपने मन में बोलो, डिस्ट्रैक्ट होते हैं फिर आपसे। इस पे मिक्सिंग हो चाहे ना हो, दोनों केस में मैग्नेटिक कैरेक्टर सेम आना चाहिए। डी ऑल ऑफ दीज। देखें, ये आपने पढ़ा हुआ है, जब एसपी मिक्सिंग होती है तो ये ऑर्डर बनता है, और जब एसपी मिक्सिंग नहीं होती है तब ये ऑर्डर बनता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा डब्बे बना के और ऑब्जर्व कर लो, जैसे अभी कर लो, आगे तो आप कर ही लोगे फिर इसको, तो इसमें क्या है, आप देखो कि मैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज कब होगा, जब ये पूरे भरे हुए नहीं है। जैसे आप ऑक्सीजन को उठाओ, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 16। तो 16 में से बताओ कितने भर, देखो ये तो सेम ही है ना, तो जैसे आप इसके ऊपर जाओगे सब कुछ सेम ही रहने वाला है। सही है, ये बहुत सही होता है। मैं बोल रहा हूँ उसको, इस पे किसी को मतलब नहीं है, फोन की घंटी बज रही है, सबका ध्यान, जिनका ध्यान मेरे पास था नहीं उनका ध्यान ये घंटे पे चला गया है। ये लैंग्वेज समझ में आती है, फिर तो अगली बार मैं भी रिंगटोन की आवाज में बोला करूंगा। चलिए, तो इसके ऊपर का सारा मैटर सेम है ना। तो आप सोचो अगर ये पूरे पूरे भर गए तो चाहे कुछ भी हो जाए, मिक्सिंग हो चाहे ना हो, बॉन्ड ऑर्डर या मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या आने वाला है? सेम। तो ऑक्सीजन गिनो, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां से पहले 8 भर गए, 9 10 11 12 13 14 15 16। चाहे इस पे मिक्सिंग हो चाहे इस पे मिक्सिंग ना हो, O2 पहले भी पैरामैग्नेटिक था, O2 बाद में भी पैरामैग्नेटिक। समझ में आ गया क्या? बाकी दूसरा दिक्कत आपके पास है ही, सबके लिए कर लो कैलकुलेट। C2 भरोगे, C2 में कितने होते? 12, 8 9 10 11 12 डायमैग्नेटिक, 8 9 10 11 12 पैरा। भर के देख लोगे, समझ में आ गया? O2 पे माइनस है, ये क्या बना दिया?
O2 3 माइनस क्यों होगा? थ्री प्लस एक्स माइनस वन, देख लेते, होता ही नहीं है, होगा कैसे? चलिए देखा, आपको दिख रहा है K प्लस और O2 माइनस है ये। Al पे 3 प्लस होता है, ये पूरा O2 मान के x मान लो, -1 इक्वल टू कितना हो गया? 0। बताओ x के लिए कितनी हो गई? सॉरी मैंने, हाँ ठीक किया ना, नहीं गलत कर दिया मैंने, नहीं सही है, हाँ ठीक है, मैंने इक्वल, हाँ हाँ वही ना, मैंने गलत कर दिया कुछ ना कुछ। कितना आएगा? x एल्यूमिनियम का होता है 3 इक्वल टू -1, तो x के लिए कितनी आ गई? -4, लाहौल विला कुव्वत। और अगर मैं सिर्फ O ले लूं, 2x मानूंगा तो एक ऑक्सीजन पे -2, फिर वो ऑक्साइड की फॉर्म में आएगा, इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर उस फॉर्म में नहीं होगा। BaO2 में तो O2 2 माइनस है, और NO2 प्लस तो दिख ही रहा है आपको, इसमें तो ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। NO2 में होता है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, NO2 प्लस में वो गायब हो जाएगा। AlO2 माइनस, नहीं करता है, NaLO2 होता है एक्चुअली। NaLO2 को सोडियम मेटाल्यूमिनेट बोलते हैं। इसमें फिर तो ये ऑक्साइड की फॉर्म में ही मान के चलेंगे सिर्फ। 1s2 2s2 क्या होता है? 2p4। देखो इसमें एक्चुअली ध्यान से देखना, ये AlO2 माइनस है, तो ये एक्चुअली सिर्फ ऑक्सीजन आयन है, O2 माइनस, और कुछ नहीं है, ऑक्साइड आयन है ये। देखो बैलेंस करो, इसका चार्ज x मान लो, 2 इंटू ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू -1, x के लिए कितनी आ रही है? तो यहाँ पे मॉलिक्यूल है ही नहीं, सिंपल एक नॉर्मल ऑक्साइड आयन है, O2 माइनस। बताओ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s में 2, 2p में 4, और O पे 2 माइनस आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे। नॉर्मल, नॉट VBT, नॉर्मल O2 माइनस आयन है सिर्फ इसके अंदर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। बाकी में आपके पास MOT लगेगी, O2 माइनस, O2 2 माइनस। तो O2 आपको पता ही है 1 2 2 1, 8 में से 8, 1 2, सर आ गया क्या? 3 4, हाँ यार वो ये क्वेश्चन फंस गया इसलिए, ठीक है। तो ये 16 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, O2 माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। बाकी में आप बॉन्ड ऑर्डर से कंपेयर कर लेना, एक बार कर लेना, नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास कर लेंगे इस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करें हम लोग PSS 5 के साथ, और आंसर दे। हाँ भाई हो गया। और दिख रहा है आपको? अभी आपको अच्छे से देखना आना चाहिए। CO2 जो है नॉन पोलर होता है, डाइपोल मोमेंट सिखाया मैंने आपको अच्छे से। तो ये नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर H2, ये आपका पोलर है, उसमें क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो H2O के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे। फिर गैसियस में क्यों होगा? कहां लिखा है गैसियस? अरे द फॉलोइंग गैसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे। जब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और 2 CO2 है हवा में, तो एनी हाउ वाटर का ज्यादा होगा। पोलर ले लो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसमें डाइपोल डाइपोल होगा, इसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होंगे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, कुछ भी कर लो वो तो वाटर का ज्यादा आने वाला है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग गैस फॉर्म में तो नहीं होगी, खैर लिक्विड में और सॉलिड में होगी। हाँ भाई, which is correct about D2O, its boiling point is higher than that of H2O liquid, बिल्कुल सही है। मैंने आपको क्या कहा था, ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ लोग गलतियां करते हैं।
जो प्रॉपर्टी एक एलिमेंट शो कर रहा है वो प्रॉपर्टी उसका आइसोटोप भी शो करेगा। ठीक है, अगर H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो D2O में डी बॉन्डिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, सिर्फ आइसोटोप ही तो बदला है। आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, तो सेम जब डी होगा तो डी भी क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको ड्यूटेरियम बॉन्डिंग बोल सकते हो, बोलना चाहो, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब यहां पर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो मॉलिक्यूलर मास का इफेक्ट आएगा। बताओ बॉइलिंग पॉइंट D2O का H2O से क्या होगा, ज्यादा, ये बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा। D2O sinks in H2O, डेंसिटी ज्यादा होगी, इसका मास 2, इसका मास 1। तो जहां पे जब न्यूक्लियस है, अगर आप दोनों के न्यूक्लियर स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे तो इसका न्यूक्लियस ज्यादा हैवी है, तो उसकी अट्रैक्टिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा, डी की। क्या साइज का डिफरेंस, आप देखो मैंने आपको वेंडोल फॉर्मूला लिखवाया भी था वहां पे, T2H2D2, T2 का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर D2 और फिर H2। चलो आगे, हाँ जी, आइस वाला करेगा, वो तो D2O में फ्लोट करेगा ना, D2O में फ्लोट करेगा, वाटर में नहीं करेगा। मोलेकुलर मास बढ़ गया ना यार, 2 ग्राम एक्स्ट्रा आ गए तो उसकी डेंसिटी चेंज होगी। सी है ना, देखो अब कुछ रटने की जरूरत नहीं है ना, आपको सिर्फ देखना है चार्ज क्रिएटर और डोनर सेम है, अलग अलग है। OH, यहां चार्ज क्रिएटर O है, यहां चार्ज क्रिएटर S को बना दिया, तो पॉसिबल है, नहीं तो गलत है। दिख रहा है ना आप लोगों को, यहां पर और यहां पर O है, तो चार्ज क्रिएटर अलग अलग है, तो आपको सिर्फ क्या देखना होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सबसे इलेक्ट्रो डिफरेंस कहां पर है, चलिए करें सॉल्व। डी देख लेते हैं, ऑक्सीजन चार्ज क्रिएटर, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन चार्ज क्रिएटर, ऑक्सीजन डोनर, नाइट्रोजन चार्ज क्रिएटर, नाइट्रोजन डोनर, नाइट्रोजन चार्ज क्रिएटर, और ये तो सबसे बर्बाद हो गया, चार्ज तो ऑक्सीजन ही क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए अब आप देखो, इन दोनों में आप देखोगे तो ये सबसे स्ट्रांग होगा। देखो यहां पे चार्ज क्रिएटर सेम है, अब हम देखेंगे डोनर टेंडेंसी, बताओ डोनर टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, तो P ग्रेटर देन Q आएगा, दिख रहा है। यहां देखें, अब इन दोनों के बाद चार्ज क्रिएटर N है, यहां पर भी चार्ज क्रिएटर N है, डोनर टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, N की, तो फिर कौन आएगा R, फिर कौन आएगा S। सही है क्या, एक्सटेंट तो पता ही नहीं, सिर्फ डोनर टर्म दिखा रखा है, पहले स्ट्रेंथ देखते हैं फिर एक्सटेंट देखते हैं। When ice is melted, hydrogen bond starts breaking. Molecule of water come closer by moving into vacant space. As a result, density of water decreases up to 4 डिग्री सेल्सियस। गलत, हाँ, इंक्रीज होगा ना, अभी पढ़ा अपन ने, ब्रेक होंगे बॉन्ड, मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। दिख ही रहा है साफ साफ, देखो ना, कम क्लोजर बाय मूविंग इनटू वेकेंट स्पेस, तो वेकेंट स्पेस तो भर रहा है ना, तो भरेगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। गलत हो गया। ड्यू टू ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, आइस हैज अ रिलेटिवली लार्ज वॉल्यूम फॉर अ गिवन मास ऑफ लिक्विड वाटर, बिल्कुल सही है। इन आइस देयर आर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टेट्राहेड्रली, व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू, ये भी सही है, सेकंड और थर्ड सही है, सही है। एज और आर लिखा हुआ है, मल्टीपल भी हो सकता है। डी बी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज आर, ए गलत है,
BISP, हाँ नहीं बाद में आएगा ना। अच्छा AS, हाँ ठीक है ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। आइसोमेरिक है ना, हाँ ठीक है। क्या कह रहे हो? ये तो आइसोमेरिक है दोनों, मॉलिक्यूलर मास तो सेम है। तो ये ईथर है, इसमें तो पोलर डाइपोल डाइपोल होगा, इसमें रिलेटिवली क्या होगी? वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इथेनॉल के। OH है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो उल्टा दिया हुआ है। यहाँ पे तो मॉलिक्यूलर मास को हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं। ये आप देख ही चुके हो, आप बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हो, HF का सबसे आगे आ जाता है, और यहाँ पर आर्सेनिक आगे आना चाहिए, PH3 पीछे आना चाहिए। कर लेंगे? पोलर तो दोनों ही है। यहाँ थोड़ा सा एक्सटेंट, थोड़ी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बहुत ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं होती इथेनॉल में, बट कंपेयर टू दिस यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो। हाँ भाई बॉम्बे, तो अपन ने पढ़ा हुआ है अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंट फोर्सेस? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल तो वीक होता है एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल, ये गलत है। डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, लंडन फोर्स बिल्कुल सही है। पार्शियल चार्जेस, पार्शियल एंड इंड्यूस चार्ज और इंड्यूस चार्ज, तो ये आपका ऑर्डर सही है ना। ये तो आप गलत नहीं कर सकते, मुझे पूरा भरोसा है ना। चलिए बी, बी कैसे? चलिए ये देखने के लिए देखो, ये तो आपको दिख रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब बचे ये दोनों, ये दोनों के लिए आपको जाना पड़ेगा ये कहां से आए हैं। तो देखो ये है 2K+ और ये बनेगा HPO4 बनेगा, तो इसको 2H+ दे दूं। जैसे इसको 2H+ देता हूं, इसका ओरिजिन पता लग जाएगा अपने को, एक कौन से मोहल्ले से आया है। ऐसे देखो ये HPO3 2- बनेगा, इसको भी 2H+ दे दो तो ये क्या बना लेगा? H3PO3 बनाएगा। अब मैंने आपको फास्फोरस के एसिड के स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है नहीं, ये बताओ? सिखाया? कैसे बनाते हैं? पहले एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से, फिर जितने OH बचे है ना, इसकी बनाओ। है ना, एक उठाने के बाद 2 ही OH लगा सकते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? अब वापस चलो पीछे। अब जब हम यहां से वापस चलेंगे, मुझे अगर HPO4 2H बनाया तो देखो ये 1H गया, ये 2H गया, ये 3H दे सकता था। देखो अभी भी इसके पास एक ऐसा हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इधर आओ, ये गया, ये गया। अब इसके पास ये मोलिक्यूल से कनेक्टेड है, तो नो हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ लेना वाला आंसर ये है बी। ठीक? ओहा, अच्छा तो आंसर सही थी आगे, लाहौल विला कुवैत। आपके पास तो है ना क्वेश्चन, करो आंसर, थोड़ी देखना टारगेट है। कितने? 14 15 ही है ना, 16। एक और है, पहला तो हो गया, दूसरा इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो अभी ऐसा C6H22O11 है। पहले आवाज निकली C6 पे, मैंने 22 लिखना शुरू किया, वहां गियर चेंज हो गया है। शुगर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी,
स्ट्रक्चर देखोगे ना आप, COH ग्रुप्स होते हैं यहाँ पर, ये सारे COH ग्रुप्स बनेंगे। वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ाएंगे, बड़ी वो ऐसे वो रिंग सी बनती है, वो दिखाते हैं ऐसे, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ऐसे O रहता है, डबल बॉन्ड O भी रहता है इधर, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइस, एसीटोन पोलर है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्या H, ठीक है, यहां पर हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइपोल डाइपोल पोलर है, गोल्ड, अट्रैक्शन फोर्स क्यों डाल दिया इसको? गोल्ड में तो वैसे तो मेटालिक बॉन्ड बनेगा, वेंडरवॉल फोर्स तो नहीं बोलेंगे, वेंडरवॉल फोर्स तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में होता है, तो गोल्ड के अंदर मेटालिक बॉन्ड बनेगा, CH3NH2, तो CH3NH2 में आप देखोगे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। H2S पोलर है नॉन पोलर? H2S कैसे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक नहीं रादर दो लोन पे H2O की तरह, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो, तो क्या आएगा इसके अंदर? डाइपोल डाइपोल। हाँ वेरी गुड, यहाँ पे क्या आएगा? आयन डाइपोल। एक्वस लिखा हुआ है ना, मतलब पानी है, Na+ को पानी में डालोगे तो आयन डाइपोल। लंदन डिस्पर्जन फोर्स नॉन पोलर है, डायमंड कोवेलेंट बॉन्ड नेटवर्क सॉलिड बनता है, नॉन पोलर है Cl2, तो कौन सा फोर्स काम करेगा? वेंडरवॉल, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, आयनिक बॉन्ड, नॉन, ये पोलर ये नॉन पोलर, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, वेरी गुड। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस नोबल गैस है, तो उनके बीच में ऐसे ही काम, ठीक है। चलिए आज यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई रह गया? 10 तो आ गया ना, आयन डाइपोल। अच्छा अगला क्वेश्चन, अच्छा सेम हो गया, अच्छा ठीक है छोड़ देना उसको आप, ठीक है। चलो समय हो गया, तो आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। अब हमको बेसिकली आयनिक बॉन्ड पे चलना है, फजान्स रूल जिनको आप लोगों ने सुना हुआ है, तो ये ऑलमोस्ट ही मान लो नेक्स्ट अपना चैप्टर खत्म है। और आप लोग ये शीट भी दी थी मैंने होमवर्क ना आपको, तो आप शीट कंप्लीट कर लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक, ठीक है।